आज हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड और गुणज पे आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व करना कि कौन सा प्रश्न सत्य है कौन सा असत्य है। इसमें हम लोग कल पढ़े थे, उसी में हम लोग आगे आज कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखें, यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 90 से भी विभाजित होती है। फिर एक दूसरा क्वेश्चन इधर है, यदि दो संख्याएं स्वः अभाज्य हो तो इनमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य बहुत पहले हम लोग पढ़े हैं, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है, यानी यहाँ पे जब हम लोग पहुँचेंगे तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अब यहाँ देखिए, ये पूछ रहा है यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाजित है, यानी कोई संख्या होगी जो 9 से और क्या होगी 10 से भी विभाजित होगी। तो यहाँ पे लिखा जाए, चलो सॉल्यूशन हम इसका कर रहे हैं, यानी हल करना शुरू कर रहे हैं। इसको हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे। अब यहाँ देखिए 9 के क्या करना है, 9 के गुणज लिखना है, 9 के गुणनखंड लिखना है। 9 के गुणनखंड बताइए, 9 के गुणनखंड कौन कौन होते हैं? क्या 1 है, 3 है, 9 है। और देखिए 10 के गुणनखंड लिखिए, हाँ 1 2 5 10। अब इसमें हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं सर्वगुणनखंड। सर्वगुणनखंड केवल एक ही मिल रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सर्वगुणनखंड हम लोग का हो गया सर्वगुणनखंड। सर्वगुणनखंड या उभयनिष्ठ जो भी बोलेंगे क्या है, अपना एक है। यहाँ तक कहीं दिक्कत? अब देखिएगा, अब हम लोग को चेक करना है सत्य है कि नहीं, यानी हम लोग चेक कर रहे हैं सत्य है कि नहीं। अब इस के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेकर देखेंगे। कोई जैसे मान लो ये बाबू बहुत पहले ही बोल रहा था कि 90 है, जैसे 90 को हम लोग लिए तो 90 को क्या करेंगे 9 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 1 जा 9 कट गया, 0 कट गया, सही है। अब यहाँ देखिए 90 को हम लोग किसे करेंगे 10 से, 10 9 क्या होता है 90 होता है ना, 10 9 90 कट गया, कोई दिक्कत? अब 90 से 90 को काटेंगे भाई, 90 1 जा 90 कट गया। तब नहीं तो है, लेकिन ऐसा अंक लेना है जो तीनों से कटे, जैसे 90 अपना कट रहा है। अब एक अंक लेकर चलिए अपना 180। 180 को 9 से काटिए तो साहब 9 दूना 18 कट गया, 0 इन तो कट गया, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 118 को 180 को हम लोग 10 से काटेंगे, 10 से कम 10, 8 आया 0, 10 बटे 80, कहीं दिक्कत? अब यहाँ देखिए 180 को 90 से काटेंगे, 9 दूना 18, 180 कट गया। यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये अंक लेकर जैसे मान लीजिए 180 है, अपना 9 से कट रहा है, 10 से कट रहा है या 90 से भी कट रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः यह कथन सत्य है। कहीं दिक्कत? अब आगे वाला क्वेश्चन कर लिया जाए, फिर छापना शुरू आप लोग कीजिएगा, कि अभी इसको छाप लीजिए फिर शुरू कीजिएगा। जैसे इच्छा बताइए क्या किया जाए, क्या बता दिया जाए। चलिए लेते यहाँ देखिए, यदि दो संख्याएं स्वः अभाज्य हो तो उनमें से, फिर से देखिए, यदि दो संख्याएं स्वः अभाज्य हो तो इनमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। यानी क्या होगी, एक अभाज्य संख्या होगी। तो कोई अपना ले लेना है, क्या एग्जाम्पल लेकर चलिए सॉल्यूशन करना है। मान लीजिए 2 अंक ले रहे हैं 18 और 35, क्या ले रहे हैं 2 अंक हम लोग ले रहे हैं 18 और 35। इसका गुणनखंड इजीली निकलेगा। तो लीजिए 18 का क्या कीजिए, 18 का गुणनखंड लिखिए। तो
18 का गुणनखंड बताइए हो साहब। हाँ, 1 हो जाएगा, 2, 3, 4 के पहाड़े में 18 आता है भाई। हाँ 6 होगा, आगे हाँ 9, 18। बहुत बढ़िया साहब। अब देखिए इसमें क्या करना है, अब 35 का गुणनखंड लेना है। क्या लेना है? 35 के गुणनखंड। 35 का तुम बताओ तो, ओए इधर देखो, 35 का गुणनखंड बताओ तो। 35 का, हाँ 1, और बताओ 3 होगा हो, यहाँ देखो तो 3 होगा, 3 एकम 3 नहीं होगा, हाँ 5 हो जाएगा, 7 होगा, 35 होगा। अब इसमें देखिए कौन गुणनखंड सर्व गुणनखंड हो रहा है, यानी कौन कॉमन मिल रहा है, अपना 1 मिल रहा है। तो क्या है? सर्व गुणनखंड क्या होगा? 1 है। और 1 देख रहे हैं क्या है? अभाज्य संख्या होगी। फिर से क्वेश्चन समझिएगा, यदि 2 संख्या अभाज्य संख्या हो तो उनमें से कम 1 अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। यानी पूरा 2 गो अभाज्य संख्या है और उनमें से जो कॉमन हम लोग ले रहे हैं वो हर हालत में कोई ना कोई एक अंक ऐसा आएगा जो अभाज्य संख्या होगी। तो इसमें से क्या है? एक अंक मिल गया कॉमन, जो क्या है? अभाज्य संख्या। यहाँ तक कहीं दिक्कत? यानी क्या होगा, इस सर्वगुणज या उभयनिष्ठ लिख देंगे। उभयनिष्ठ क्या हो गया? अपना 1 है, ठीक ना। और क्या हो रहा है? ये कॉमन मिल रहा है, इसी को उभयनिष्ठ बोलेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? अतः यह कथन क्या है? सत्य है कि असत्य? यह कथन असत्य है। असत्य है। यहाँ देखिए एक गो अभाज्य संख्या है, और भी तो अभाज्य संख्या आ रहा है। 5 है, 2 है, 2 भी अभाज्य संख्या, छोटी संख्या है। 3 भी है भाई, 7 भी है, ठीक ना। लेकिन क्या बोल रहा है? केवल और केवल कम से कम 1 आएगा, कम से कम 1 को मिला है। एगो तो कॉमन मिल गया, उसको लिखे हैं। ज़्यादा मिला है भाई, 1 मिला है, 2 मिला है, 3 मिला है, 5 मिला है, 7 मिला है, ठीक ना। तो कथन क्या बोली? हाँ, सर्व गुणनखंड में 1 मिला है, जो दोनों में, उसी को सर्व गुणनखंड या उभयनिष्ठ बोलेंगे, जिसमें 1 हम लोग का कॉमन फैक्टर मिला है या कॉमन गुणनखंड मिला है। लेकिन क्या है, 1 से ज़्यादा हम लोग को क्या मिल रहा है? अभाज्य संख्या मिल रही है, अभाज्य। तो क्या है? कथन असत्य है। कहीं दिक्कत? फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए ये लो, अगला क्वेश्चन अपना F नंबर में क्या? 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से भी अवश्य विभाजित होनी चाहिए। फिर देखिए G नंबर क्वेश्चन, 8 से विभाज्य सभी संख्याएं 4 से विभाज्य होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन H नंबर, यदि कोई संख्या 2 संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है, उनका योग को भी पूरा पूरा विभाजित करेगी। फिर देखिएगा यहाँ पे I नंबर, यदि कोई संख्या 2 संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करती है तो दोनों संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करेगी। बताए थे विभाजित का नियम, कुछ और भी विभाजित का नियम जो अंकों को जोड़कर विभाजित किया जा रहा था। यानी समझ आ रहा है? अगला यहाँ क्वेश्चन देखेंगे, 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से विभाजित होगी। कह रहा है कि जो संख्या 4 से विभाजित होगी, क्या वो 8 से विभाजित होगी कि नहीं? होगी कि नहीं? हो जाएगी। यानी कह रहा है, फिर से देखो, जो संख्या 4 से विभाजित सभी संख्या, जो संख्या 4 से विभाजित होगी वो 8 से विभाजित होगी कि नहीं? देखो भाई यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर समझना है। मान लो हम लोग 12 ले लिए, 12 को 4 से भाग दे रहा है, 4 तिहाई 12, कट गया भाई। अब 12 देखिए भाई 8 से, 8 है कम 8, 4 बच गया भाई। यानी हम लोग बोल सकते हैं अतः यह
कथन असत्य है, यानी क्या है, विभाजित नहीं है, सामने दिखा। अब यहाँ देखिए 8 से विभाज्य सभी संख्याएं 4 से विभाजित हो जानी चाहिए एकदम। इसके लिए भी कोई एग्जाम्पल लेकर चलो, उसी को ले लो भाई, तुम ले लो 16 ले लो, 16 को 8 से विभाजित करो, 8 दूना 16 कट गया। अब 16 को हम लोग 4 से लेके भाई चलें तो 4 चौके 16, यानी क्या हो रहा है, विभाजित हो जा रहा है। 8 को ले लो भाई, 8 1 जा 8, 4 दूना हो गया। अभी चीज़ें 8 से बोल रहा है तो गलती से 4 में मत चेक करने लगिएगा, यानी 8 से विभाजित होगा, 8 से बड़ी संख्या होगी या 8 होगा, 8 से छोटी संख्या 8 से विभाजित नहीं होता है, ध्यान रखना है, ठीक ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अतः यह कथन सत्य है। कहीं दिक्कत? अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो कहाँ गया बालक, इधर देखो देखो, ये कह रहा है यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है उनके योग को भी विभाजित करेगा। ये कहने का मतलब, मान लीजिए कोई संख्या ले लिया, जिसे कहने का मतलब है, एग्जाम्पल में ले लो करण बाबू क्या विक्की और ऋषि को मार सकता है, एकदम मार सकता है, स्ट्रॉन्ग है। फिर बोल रहा है क्या, करण विक्की, पहले तो करण किसको मारा है, विक्की को अलग मार के भाग गया है, करण को अलग मार के भाग गया है, एकदम सही है। फिर बोल रहा है करण और विक्की दोनों को मार सकता है कि नहीं, तो एकदम सही है, मार सकता है। इसके घर के सामने से गुजरेगा, दोनों को मार के घर में घुस जाएगा, एकदम सही है। यानी ऐसा ही क्वेश्चन कह रहा है। तो मान लीजिए कोई संख्या लिया है, दो संख्याओं को विभाजित कर रहा है कि नहीं, और फिर उस संख्या को हम लोग जोड़ रहे हैं तो उसको विभाजित कर रहा है कि नहीं। क्या लिखिए, चलिए एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। मान लीजिए 16 और 20 हो गया, 16 और 20 इस संख्या को विभाजित कर रहे हैं। देखिए 4 ले हो गया, 4 कोई अंक लिया, इससे क्या कर रहे हैं हम लोग, 16 को विभाजित कर रहे हैं, 4 चौका विभाजित कर रहा है। फिर यहाँ देखिए 20 को 4 से करेंगे, 4 5 20 विभाजित कर रहा है बाबू, यानी कोई संख्या 4 है जो दो संख्या को विभाजित कर रहा है, 16 को और 5 को। फिर बोल रहा है 4 इन दोनों संख्याओं को योग को विभाजित करेगा कि नहीं, यानी करण क्या करेगा, विक्की और ऋषि दोनों साथ आएगा, उन लोग को मार के क्या करेगा, घर में घुस जाएगा। तो यहाँ देखिए 16 + 20 कितना हुआ, 36। तो हम लोग 36 को 4 से भाग देंगे तो आज कटेगा कि नहीं, 4 9 36, यानी क्या है, अतः यह कथन सत्य है। कहीं दिक्कत, समझ आया? अब यहाँ देखना है भाई, कह रहा है यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करती है तो दोनों संख्याओं को अलग अलग विभाजित करेगी कि नहीं, ठीक ना। अब यहाँ देखिए कौन सा हम लोग क्वेश्चन लिए हैं। अब यहाँ देखिए 16 हो गया और अपना क्या करेंगे, 16 और 20 ऐड करेंगे, कितना हो रहा है, 36 हो रहा है कि नहीं, कंफर्म। अब देखिए 36 हो रहा है, 16 और 20 क्या हो रहा है, 36 हो रहा है, 16 और 20 क्या हो रहा है, 36 हो रहा है। 36 को हम लोग किससे विभाजित कर दे रहा है, 36 को किससे विभाजित कर रहा है, 4 से। एक भाई को रुकना थोड़ा, कंटिन्यू है ना। अब यहाँ देखना भाई 16 और 20 क्या हो रहा है, 36 हो रहा है, ठीक ना। तो 36 को हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 से विभाजित कर रहे हैं, हो जा रहा है 4 9 36, सही है, यहाँ तक तो सही है। और 4 से हम लोग 16 में कर रहे हैं, वो भी हो जा रहा है, 4 से हम लोग 5 में कर रहे हैं, वो भी हो जा रहा है। तो 36 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं हो, 31 + 5 है, 31 + 5 लिख सकते हैं। अब हम लोग 31 को 4 से करेंगे, होगा नहीं होगा। अब देखिए 4 से हम लोग किसको करेंगे, 5 से, होगा नहीं होगा। यानी क्या है, अतः यह कथन
अतः यह कथन असत्य है। कोई दिक्कत? फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट हेडिंग या नेक्स्ट क्वेश्चनों को सॉल्व करने के तरीका के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।